हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन के अंदर हम वोकैब करेंगे और ये सभी वोकैब मैं आपको रूट वर्ड की हेल्प से करवाऊंगा। एक बार आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये सभी वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी इन वर्ड से इम्पोर्टेंट वर्ड से रिलेटेड वीडियो आपसे ना छूटे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। आज का वेरी फर्स्ट रूट वर्ड है स्पेक्टो। देखिए, स्पेक्टो का मतलब होता है टू लुक। स्पेक्टो का मतलब क्या होता है? टू लुक। तो जिस वर्ड में आपको स्पेक्टो दिखेगा उसका मीनिंग कहीं ना कहीं देखने से जुड़ा होगा, देखने से। तो ऐसे बहुत से वर्ड है जैसे इंस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, स्पेकल्स, कॉन्स्पिशियस, स्पेक्टेटर, प्रेस्पिकेशियस, इंट्रोस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट। इन सभी वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंस्पेक्ट, देखिए इंस्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक समथिंग क्लोजली। किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से देखना या निरीक्षण करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, उसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। आपने सुना भी होगा कई जगह कि इंस्पेक्शन आ गई या इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ जैसे स्कूल में, कॉलेज में भी होता था, इंस्पेक्शंस आती रहती थी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड या द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। देखिए, टू लुक फॉरवर्ड और द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन का एक ही मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ की आशा करना या भविष्य के लिए कोई प्लान तैयार करना या उसके ऊपर सोचना, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। आशा करना किसी चीज़ की या टू लुक फॉरवर्ड। तो इसको ऐसे आप याद रखिए, प्रोस्पेक्ट को स्पेक्ट से। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्ट। देखिए, रेट्रो का मतलब होता है पीछे और स्पेक्ट का मतलब देखना, तो पीछे देखना, ए बैकवर्ड लुक। या इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं रिव्यू ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब बीती हुई बातों की जांच करना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। ए बैकवर्ड लुक मतलब पीछे की तरफ देखना या पीछे की किसी घटना को की जांच करना, उसको याद करना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट है स्पेकल। स्पेक्टल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ इम्प्रेसिव और शॉकिंग टू लुक। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी भी लगे और शॉकिंग भी हो, उसे बोलते हैं स्पेकल। तो जैसे तमाशा आपने अगर देखा हो, कोई खेल दिखाने वाला आया हो बंदर बंदरिया का या कुछ ऐसा, तो वो होता है स्पेकल। या ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा कुछ ड्रामा आपने कभी देखा हो स्कूल्स काल में या कहीं और, तो उसको स्पेकल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अगर इस स्पेकल के साथ एस लग जाए तो ये स्पेकल्स होता है, जिसे हम चश्मा बोलते हैं, स्पेक्स बोलते हैं जिसे, वही स्पेकल्स होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है इजीली सीन या सुस्पष्ट, जिसे आसानी से देखा जा सके, जो दिखने में अलग हो, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस। देखिए जैसे ये रेड रोज़, इन सभी के अंदर येलो रोज़ के अंदर आसानी से दिख सकता है, इसलिए ये क्या है? कॉन्स्पिशियस है, आसानी से दिखने वाला। जिसके पीछे OUS लगा होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। नेक्स्ट है प्रेस्पिकेशियस। प्रेस्पिकेशियस का मतलब होता है कीन माइंडेड या मेंटली शार्प, ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग तेज हो। ये भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा क्योंकि इसके पीछे भी OUS लगा हुआ है।
तो तेज़ दिमाग होना क्या होता है? कॉन्स्पिकेशियस। आप इन दोनों के नाउन बना के कमेंट के अंदर डालेंगे कि इनका नाउन क्या होगा। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्ट। देखिए, हमने पिछली क्लास में किया था इंट्रो का मतलब क्या होता है। इंट्रो का मतलब होता है इनर, भीतरी, अपने भीतर। और स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, अपने भीतर देखना, मतलब लुक इनवर्ड एंड एग्जामिन योर इनर रिएक्शन। आत्मनिरीक्षण करना, खुद को जानना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। जैसे ध्यान मुद्रा में बैठकर कई ऋषि मुनि क्या करते थे? इंट्रोस्पेक्ट करते थे, खुद को जानने की कोशिश करते थे। तो इंट्रोस्पेक्ट को आप याद रखिए। उसके बाद एक होता है सर्कमस्पेक्ट। सर्कम का मतलब होता है बाहरी चीज़ें, आसपास का माहौल, उसको बोलते हैं सर्कम। और स्पेक्ट का मतलब देखना, टू लुक अराउंड, अलर्ट और कन्फ्यूज़न, ये सभी इसके मीनिंग्स है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। समस्या में फंसना भी इसका एक मीनिंग है। टू लुक अराउंड मतलब अपने आसपास देखना, अलर्ट रहना या कन्फ्यूज़ होना। तो इस सभी को क्या बोलते हैं? सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट रूट वर्ड है पंक्टस। पंक्टस का मतलब होता है पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? पंक्टस। तो पंक्चुएट, पंक्चुअल और पंक्टिलियस, ये सभी इसके रिलेटेड वर्ड है। इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पंक्चुअस का मतलब होता है एक पॉइंट, एक ऐसा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट जहाँ से कोई भी काम शुरू हुआ हो, या कोई ऐसी घटना जिसका एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जिक्र हो, या किसी टाइम पॉइंट का जिक्र हो, उसको उससे रिलेटेड होता है ये पंक्टस। नेक्स्ट वर्ड है पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब होता है टू डिवाइड राइटिंग बाय एडिंग फुल स्टॉप एंड कोमास। टू डिवाइड राइटिंग बाय एडिंग फुल स्टॉप एंड कोमास, मतलब बार बार बाधित करना। पंक्चुएट का मतलब क्या होता है? बार बार किसी चीज़ को रोकना। जैसे कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक लाइन लिखने के बाद उसके आगे क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं। या कुछ वर्ड्स लिखने के बाद क्या लगा देते हैं? कोमा लगा देते हैं। तो ये होते हैं पंक्चुएट, बार बार उन वर्ड्स को रोकना। तो हम मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं जिसे हम बार बार यूज़ करते हैं। जैसे कैपिटल, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, कोमा, कोलन, ऐसे बहुत से निशान होते हैं, मार्क्स होते हैं जिन्हें हम लगा के किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर बार बार उसको रोकते हैं। तो इसको आप याद रखिए, पंक्चुएट को। नेक्स्ट है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है राइट ऑन ए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय का पाबंद व्यक्ति जो होता है वो होता है पंक्चुअल। जैसे कई लोग सुबह उठने के पंक्चुअल होते हैं, भाई 5 बजे उठना है, तो वो 5 बजे राइट क्या करते हैं? उठ लेते हैं और अपनी दिनचर्या को शुरू कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं पंक्चुअल होना। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जिस टाइम पे जो काम करना होता है वो उसी टाइम पे करेंगे, उससे आगे पीछे करने पर वो उसको सहन नहीं कर सकते, तो वो होते हैं पंक्चुअल। तो पंक्टस से आप इसको पंक्चुअल को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू ए करेक्ट बिहेवियर, मतलब सूक्ष्म नियमों वाला व्यक्ति जो होता है वो पंक्टिलियस होता है। कैसे? जैसे कोई भी व्यक्ति अगर एक जैसा काम उसको पसंद है वो वैसा ही काम करेगा, या जैसा उसके मतलब सबऑर्डिनेट्स हैं जैसा उनसे वो करवाना चाहता है वैसा ही काम करेगा, ये वो होता है पंक्टिलियस। मतलब जिसके नियम फिक्स हों, जो जैसा चाहता है वही होना चाहिए, वो होता है पंक्टिलियस। तो आप इसको याद रखिए। ये लास्ट वर्ड था आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।